ये पीड़ित परिवार कुशवाहा समाज के लोग हैं, सैया थाना के डाड़की गांव के लोग हैं। डाड़की गांव आपका? डाड़की गांव की ये पीड़िता है, बेटी है, वहाँ की बहू है। और दिगनेर के इनके पिता हैं, वो भी बैठे हैं, उनके पति बैठे हैं। घटना 6 तारीख को 6 सितंबर 2022 की है। ये बेटी अपनी ससुराल में रहती है और अपने पति के साथ, अपने ससुराल जनों के साथ ये गई थी अपने खेत में चारा लाने। वहाँ एक अगड़े हिंदू, दबंग हिंदू ने इसको पकड़ा और इसको अकेले एकांत में पाके इसको दबोच लिया और इसके साथ बलात्कार किया, इसके साथ रेप की घटना को वारदात किया। 6 सितंबर 2022 को जब खेत से भागती हुई बदहवास अपने घर पहुंची तो अपने परिवारीजनों को बताया और ये सभी लोग थाने गए, लेकिन थाने में इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। यही बात है ना। इसके बाद ये सभी लोग अपने क्षेत्रीय विधायक भगवान सिंह कुशवाहा, जो भाजपा के विधायक हैं वर्तमान में, खैरागढ़ से, जो सैया ब्लॉक उसी में अंदर आता, थाना सैया उसी में आता है, उनके पास गए तो उन्होंने पल्ला झाड़ लिया। काम क्या करें, तुम्हारे लिए मर जाए, बोलो ने। और कोई मदद इनकी नहीं की और ये लोग भटकते रहे। इनके पिता चूँकि हमारे महान दल के पदाधिकारी के रिश्तेदार हैं तो इनको जानकारी हुई, फिर इन्होंने विष्णु कुशवाहा जी से संपर्क किया और हम लोगों तक ये जानकारी आई। विष्णु कुशवाहा जी ने थाना अध्यक्ष से बात करी। 7 तारीख को FIR तो 6 तारीख को इनकी छेड़खानी में दर्ज हो गई थी। FIR की कॉपी मेरे पास है। धारा 354 छेड़छाड़ का दर्ज हुआ, जबकि पीड़िता ने जो कंप्लेन किया था, आप लोगों ने कंप्लेन एप्लीकेशन दिया था, उसमें बलात्कार का दिया था, लेकिन बलात्कार का केस नहीं दर्ज हुआ। जब विष्णु कुशवाहा जी ने पहल किया तो उसके बाद पहले दिन मेडिकल भी नहीं हुआ। मेडिकल में क्या बताया आपको? सर उन्होंने ये कहा था कि छेड़छाड़ का मेडिकल नहीं होता है। बलात्कार का केस 376 में दर्ज करा के लाओ, तब जो है गोपनीय अंगों का तब मेडिकल होगा, नहीं क्यों होगा? क्या होगा सर? तो इनका मेडिकल नहीं है। लेकिन जब विष्णु कुशवाहा जी ने बात किया और इन्होंने बताया कि महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आगरा में रहते हैं और ये केस उनके पास है, तो एसओ ने कार्रवाई किया। हालांकि ढील ढाल रहा, लेकिन दबाव में कार्रवाई करना पड़ा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और गणे हिंदू की सरकार मानी जाती है, तो थोड़ा लिपापोती तो होना चाहती थी। लेकिन ठीक है, ये सभी लोग SSP साहब के पास भी गए थे, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई उचित नहीं हुई। लेकिन ठीक है, मैंने आज 8 सितंबर 2022 है, ये सभी लोग महान दल के कार्यालय आगरा पर आए और मेरे सामने लोग बैठे, अपनी बात इन्होंने कही, बेटी ने भी अपनी बात कही और मैंने इनकी बात सुनकर SSP साहब से बात करना चाहते। SSP साहब का भी बिजी है कहीं तहसील दिवस वगैरह में, थाना दिवस में, और SO से बात विष्णु जी ने करवाई मेरी। SO साहब ने आश्वस्त किया कि हमने FIR 7 तारीख को 376 का भी दर्ज कर दिया और हम 2 दिन में गिरफ्तारी कर लेंगे, और उसकी रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है। और इन लोगों को मैंने सुनाया भी, SO साहब, आप लोगों ने सुना? तो उन्होंने पूरे सम्मान के सहित बात किया और उन्होंने कहा कि मैं जल्द ही कार्रवाई कर दूंगा और मैंने सब कुछ कर दिया है। मेडिकल आज करा दूंगा और बयान भी आज करा दूंगा। यही बात हुई। तो कुल मिला के आप लोग आज संतुष्ट हैं मेरे पास आके? मैं महान दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव देव मौर्य हूँ, आप सब जानते हैं। तो आप लोग संतुष्ट हैं? संतुष्ट हैं। अपने विधायक जी से खुश नहीं है? उन्होंने कोई मदद आपकी नहीं फिलहाल। तो मैं, चूँकि हमारे सामने पीड़िता है जिसके साथ एक घटना हुई है, मैं चाहता हूँ वो अपने घटना को अपने मुंह से बताए कि क्या घटना हुई थी 6 सितंबर 2022 को। लोग हाथ में पकड़ लो। जी नहीं, कोई बात नहीं। जो हम अपने खेत में घास
चरी लेने गई थी कल। घास ले गए। बोलने दो ना, बोलने दो, आप बोलो। हम अपने खेत में घास लेने गए करीब 11 बजे, दिन में करीब 11 बजे दिन में सुबह दुकानदार पीछे से आकर हमको दबिश दिया और बलात्कार किया हमारे साथ। हम चिल्लाए, कोई भी नहीं था, बजे हम धमकी की हमको धमकी दी, आदमी को बताएगी तो मार दूंगी, जान से तुझे भी। मैंने अपने आदमी को शाम को बताई, फिर हमको भी तुरंत आके बताई। आके बताई, तुरंत हम गए थाने को सुनवाई नहीं हुई। चलो ठीक है, अपने पति को दे दो। आप बताओ, नाम मत बताना, अपना गांव बता सकते हैं? डाड़की कुशवाहा समाज पे ये चारा लेने खेत पे गए थे तो आपकी पीछे से पत्नी है? हमारी पत्नी चारा लेने खेत पे गई तो पीछे से आके दबोच लिया। ठाकुर जोगिंद्र सिंह सनोर दलचंद, उन्होंने इसके साथ बलात्कार किया। हम थाने गए, कोई सुनवाई नहीं हुई। SSP के पास गए, वहाँ से भी नहीं। जागीर के पास गए, वहाँ से भी कार्रवाई हुई। कोई हमारा तभी महान दल के नेता इनके पास आए हैं तो कार्रवाई नहीं करवाई, कुछ कार्रवाई हुई कल ना? नहीं हुई। नहीं तो हुई। कंप्लेन तो नहीं, आपको तो दिया, तुम्हारा- मेडिकल कराया, तुम्हारे फोन करा था तब कार्रवाई हुई है। ठीक है। आप कुछ कहें? सर मेरी तो यही दरख्वास्त है कि उसको न्याय मिलना चाहिए बच्ची को, क्योंकि आज हमारी बच्ची पर उंगली उठी है तो कल किसी अच्छी बच्ची पर भी उठेगी। जैसे उसको या तो फांसी होनी चाहिए, हमें न्याय मिलना चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, इसमें न्याय चाहिए। उत्तर प्रदेश की सरकार बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देती है और मुझे आशा है कि योगी आदित्यनाथ जी इस मामले में लीपापोती नहीं होने देंगे। और ये कुशवाहा समाज की बेटी के साथ मामला हुआ है और हम कमज़ोर समाज के लोग माने जाते हैं, इसीलिए हमारे साथ ऐसी घटनाएं होती। लेकिन अगर ये घटना में अपराधी बच गया, पुलिस लीपापोती करने में सफल हो जाती है, अगर ये लीपापोती हो जाती है तो जो अपराधी हैं उनका मनोबल बढ़ेगा और जो पीड़ित है कुशवाहा समाज, साक्य सैनिक कुशवाहा मौर्य समाज, उनका मनोबल गिरेगा। मेरी लड़ाई 14 साल से महानदल की लड़ाई यही है कि साक्य सैनिक कुशवाहा मौर्य समाज को न्याय मिले, क्योंकि एक अगर बेटी को न्याय नहीं मिला तो बाकी लोग जो दूसरे लोग हैं अपराधी, उनका मनोबल बढ़ेगा। राहत इंदौरी साहब ने शेर कहा है कि जुर्म करने वाले इतने बुरे नहीं होते, सजा न देकर पुलिस बिगाड़ देती है, अदालत बिगाड़ देती है। तो इसका में मतलब है कि अपराधी गलत नहीं है, उतना गलत उससे ज़्यादा है जो उन्हें बचाते हैं। अगर उसका बचाव न, आज दबंग हिंदू, अगड़ा हिंदू है जो बलात्कारी, अगर वो बच जाता है तो उसके समाज का मनोबल बढ़ेगा कि कुशवाहा नरम चारा है, कमज़ोर हैं, साक्य सैनिक कुशवाहा मौर्य, इनकी बेटियों के साथ हम कुछ भी कर सकते हैं, इनकी बहनों के साथ हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर उसे सजा मिल गई तो उसका समाज ये मानेगा कि नहीं, इनके साथ भी लड़ने वाले लोग हैं। विधायकी की जिम्मेदारी थी, उनके क्षेत्र का मामला। ये सभी लोग बता रहे थे, ये बच्चा बता रहा था, इनका भतीजा, उनके भाई का बेटा, पीड़िता के जेठ का बेटा, ये बता रहा कि हम लोगों ने सब कुछ किया उनके लिए चुनाव में, क्यों किया था सर, लेकिन समय पे काम नहीं आए। नहीं आई सर। बताओ क्या क्या उन्होंने कहा? अपनी बहन को बताया थी, जिन्हें को बताया। नहीं, वो घटना अलग है, वो अगर है उसमें तो बाद में करेंगे। कोई बात हम कुशवाहा समाज के हैं सर। नहीं। क्या मामला हो, थाने गए तो नहीं सुनवाई हुई, विधायक के पास क्या कार्रवाई हुई, वो सिलसिलेवार बताओ। अरे सबसे पहले हम थाने गए थे सर, वहाँ पर हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। SI सर से उनसे हमने कहा था, इन्होंने भी कहा था कि हमारा बलात्कार हुआ है। उन्होंने सर एक ही बात की थी कि बलात्कार का केस होता है, उसकी रिपोर्ट नहीं ली जाती, पहले मेडिकल होता है, उसके बाद उसकी रिपोर्ट ली जाती है। जब धारा 376 लगती है, बलात्कार केस होता है, वो जब लगता है। सर हमने उनसे कहा था तो सर हमारा मेडिकल करा दीजिए, तो सर उन्होंने कहा था कि मेडिकल आज नहीं होगा, रात को मेडिकल नहीं होता है। सर हम करीब शाम को 6 बजे की
टाइम पर गए थे ना थाने, सयान थाने, उन्होंने कहा था कि मेडिकल नहीं होगा, मेडिकल तो कल होगा, कल आना 10 बजे। ठीक है सर, तो हम रिपोर्ट लिखाए, फिर गए थे, फिर भी सर उन्होंने छेड़छाड़ का हमको लिखा था मुकदमा, फिर उन्होंने लेडी लाइन भेज दिया था। विधायक के पास गए, अपने क्षेत्रीय विधायक भगवान सिंह विश्वास भाजपा विधायक, क्या उन्होंने कहा? फिर सर हम अपने विधायक जी के पास गए थे, फोन लगाया था पहले तो हमने उनके पास, तो उन्होंने ये कहा था कि मैं यहाँ पर नहीं हूँ, मैं किसी रैली में गया हूँ काम से बाहर। तो हमने कहा था सर कितनी देर में आया? सर हमने उसने उनको घटना के बारे में भी बताया था, पर उन्होंने इतना महत्व नहीं दिया था सर इस बात को। फिर सर करीब 10 बजे के टाइम पर उन्होंने कहा था कि आप तियारा आ जाओ। सर फिर हम यहाँ पर भी आए थे तियारा, पर यहाँ से भी वो निकल चुके थे खेराड़ के लिए, क्योंकि उन्होंने कहा था कि वहाँ पर मिलने वाले हैं। पर सर उनके लिए ये घटना है वो ज़्यादा महत्व नहीं दे रही थी, वो उनसे मिलने के लिए वहाँ चले गए थे। फिर भी सर हम वहाँ पर करीब रात के 12 बजे पहुँच गए थे। फिर भी सर हमने उनसे कहा था कि सर सुनवाई कीजिए। उन्होंने कहा था कि मैं कितनी सुनवाई करूं, जान दे दूं तुम्हारे लिए और क्या करूं मैं। हमने सर उनसे ये कहा था सर हम आपसे ये तो कह नहीं रहे हैं कि आप कुछ तो कर सकते हो। उन्होंने ये कहा था कि इस प्रकार के केस तो बहुत आते जाते रहते हैं, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, इसमें तो मेडिकल रिपोर्ट आएगी, उसके आधार पर कानूनी कार्रवाई होगी, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ। और चाहे आप वो करें तो मैं कल फ़ोन कर दूंगा, कल आप मेरे लिए फ़ोन कर लेना। फिर भी सर हम संतुष्ट थे। फिर भी उन्होंने कहा था, फिर सर हमने उनसे ये भी कहा था कि आप सर इस प्रकार क्यों कह रहे हैं कि इस प्रकार के केस तो आते जाते रहते हैं, हमने आपको विधायक इसलिए नहीं बनाया सर। तो उन्होंने ये कहा था कि मैं आपकी सेवा में लगा रहा हूँ और जनता नहीं है, प्रशासन नहीं है, उनके लिए कार्य नहीं करूँ। फिर सर हम उनसे क्या कहते सर, फिर हम वहाँ से चले आए। फिर सर हम करीब रात के 1-2 बजे के टाइम पर SSP के पास गए थे सर, तो उनका निवास है ना वहाँ पर, उनके जो PRO होते हो क्या होते हैं, उनसे मिले थे सर। उन्होंने कहा था कि आप सुबह 9 बजे आना है SSP के पास, वो आपकी कुछ सहायता कर सकते हैं सर। फिर हम वहाँ पर भी गए थे। तो सर हमने अपना विधायक जी दोबारा फोन किया अपने विधायक को? हाँ सर, दोबारा भी फोन किया था। हाँ किया था सर। क्या कहा? कोई जवाब नहीं मिला था सर वहाँ से। फोन नहीं उठाया? नहीं, फोन तो शायद रिसीव किया था पर कोई जवाब नहीं मिला था क्या सर। कहा? कुछ नहीं कहा था सर। वो ताऊ जी थे, उन्होंने बात किया था सर। ताऊ थे ना हमारे, उन्होंने बात किया था। उनका कोई जवाब नहीं? कोई जवाब नहीं दिया था सर उन्होंने। तब मेरे पास आप लोग जब सब आपके पास ये जो आपके अध्यक्ष है ना, उनसे विष्णु कुशवाहा जी, उनके लिए फोन किया था सर। सर उन्होंने फिर फोन किया था थाने में, जब हमारी जो पहले मेडिकल कराने वहाँ पर गए थे, वहाँ से उन्होंने भगा दिया था सर कि जो 354 होती है उसका मेडिकल नहीं होता, बाहर का मेडिकल होता है कपड़ों का और वैसा। तो वहाँ से आ गए थे बलात्कार का। तो फिर सर उन्होंने फोन किया था विष्णु कुशवाहा जी ने, जब सर हमारी वहाँ पर रिपोर्ट दर्ज की थी 76 की 306। हाँ तब हुआ था सर। और फिर भी मेन बात तो ये है सर, फिर भी तो हमारा रात में मेडिकल हुआ था, करीब 8 बजे की टाइम पर मेडिकल हुआ था और 9:30 बजे की टाइम पर आए थे, और उन्होंने मना कर दिया था कि रात में मेडिकल नहीं होता, सुबह मेडिकल होगा। सुप्रीम कोर्ट रात में 12 बजे खुलकर सुनवाई हो सकती है दबंग कम मजबूतों के लिए, लेकिन बारे थाने के मुंशी और बारे थाने के थानेदार, आप कह रहे हो कि रात में बलात्कार नहीं होता, क्यों नहीं होता? रात में बलात्कार का मेडिकल नहीं होता, क्यों नहीं होता? भाई कहाँ लिखा है नहीं होता, और कौन जवाब देगा? लेकिन फिलहाल कमजोर की कोई नहीं सुनता। जब इनका विधायक इनके समाज का होते हुए, कुशवाहा समाज का होते, जिसके लिए इन्होंने वोट दिया, मेहनत की, वोट दिलाया, उसने इन्हें मना कर दिया, क्या करें तुम्हारे लिए जान दे दे। यही बात मैं 14 साल से कुशवाहा साहब के संजय मौर्य को समझा रहा हूँ कि उनकी प्राथमिकता आपका मर्डर और आपका बलात्कार नहीं। बताओ, कह रहे हैं बलात्कार जैसे केस रोज आते हैं, अगर उनके घर में बलात्कार हो जाए तब कैसा लगेगा उनकी किसी पारिवारिक जन के साथ? भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन कैसा लगेगा? कैसे आप लोग नींद आती है आप लोगों विधायक की? लेकिन मैंने इसीलिए कहा केशव प्रसाद मौर्य भाजपा में डिप्टी CM है, कठपुतली हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य कठपुतली, ये ऐसी घटनाओं में नहीं बोलेंगे, बाकी मोमबत्ती जलाने के लिए खूब है। मैं केशव प्रसाद मौर्य जी से आह्वान करता हूँ कि आएँ सैया में, मुझे राजनीति नहीं करनी, आएँ सैया में, डाड़की गांव में जाएं और अपनी बहन और अपनी बेटी जो भी उनकी लगती है उसकी मदद करें। उसे जो निर्भया फंड है उससे कम से कम 25 लाख 50 लाख रुपया दिलवाएं और दोषी को फांसी की सजा दिलवाएं। यही तो मांग कर रहा है परिवार।
इसके अलावा तो कुछ मांग नहीं कर रहा। फांसी भी कर रहे हैं। उसे फांसी हो चाहे आजीवन कारावास तो कोर्ट देखेगी, लेकिन उसे जो उसने जुर्म किया है उसकी सजा कौन देगा? किस लिए आप डिप्टी सीएम हो केशव प्रसाद मौर्य जी? किस लिए स्वामी प्रसाद मौर्य जी आप मंत्री बनाए गए सपा में? खाली कठपुतली की तरह, खाली चुनाव वोट दिलाने के लिए। लेकिन ये समाज बहुत दिन आपको वोट नहीं देगा, बहुत दिन बर्दाश्त नहीं करेगा। विधायक जी के लिए बलात्कार बहुत छोटी घटना, वाह, यही कानून है ना? ये ऐसी घटनाएं होती रहती, रोजाना होती है। रोजाना होती है, बताओ। तो इसका मतलब तुम किसी में पैरवी नहीं करोगे, कहीं भी घटना होगी किसी भी बेटी के साथ, कुशवाहा साहब के सैनी हो रहा तुम नहीं बोलो, क्योंकि तो रोज होता। तो छूट दे दिया आपने, लाइसेंस दे दिया, क्या हो बलात्कार करो हमारी बेटियों के साथ, ये फ्री है। लेकिन ये चलेगा नहीं, महानगर जब तक जिंदा। पार्टी कर रहे थे, पार्टी कर रहे थे, क्या कह रहे तू? पार्टी कर रहे पार्टी। वो तो करेंगे पार्टी, वो तो दावत करेंगे, आपको बुला लिए। आइसक्रीम खा रहे। क्या उनकी आइसक्रीम खा रहे थी, खाएं, वो तो खाने कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब उनको घटना की जानकारी मिली तो क्या उन्हें आपके घर नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए। क्या इसमें यादव समाज के लिए अखिलेश यादव जी जाते हैं, बड़े बड़े नेता जाते हैं भाजपा के। जब उत्तर प्रदेश में घटना हुई थी, एक पंडित विवेक तिवारी जो कि अपनी गाड़ी में महिला मित्र के साथ पता नहीं क्या कर रहे थे, उनके पुलिस ने गोली मार दी। तब केशव प्रसाद मौर्य को जाने का समय था, उनको 2.5 लाख रुपए महीने की नौकरी देने के लिए समय था। लेकिन कुशवाहा समाज के साथ जिससे वोट लेते हैं उसके लिए समय नहीं रहता इन नेताओं के पास। इसीलिए तो मैंने महानदल बनाया, और कोई वजह नहीं थी। 14 साल से मैं दिन रात एक करके महानदल चला रहा हूँ। लेकिन इस घटना को मैं दबने नहीं दूंगा, झुकने नहीं दूंगा, और इन लोगों को न्याय मिलना चाहिए, ये इनका अधिकार है। धन्यवाद।